छोड़कर आंखों ने रख दिया है समंदर नचोड़कर। माशाअल्लाह, अभी आपके सामने हजरत मौलाना अब्दुल खालिक साहब धौरहरा बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ रहे थे। आइए अब मैं आप हजरात से बस यही गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात आगे मिलकर बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे हैं, बहुत खुशी की बात है। और प्रोग्राम भी अल्हम्दुलिल्लाह रफ्ता रफ्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। वाकई आपके हाथों में इसकी कामयाबी थी तो आपने अपनी जिम्मेदारी को समझा और यकीनन एक कामयाब हुआ प्रोग्राम अगर आज का, तो इसका सेहरा और इसका ताज आपके सर पर होगा। आइए अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और फिर खिताबत की तरफ बढ़ता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब मैं एक ऐसे खतीब से आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं, ऐसे खतीब को दावत देना चाहते हैं जो बेबाक मैदान खिताबत का बेबाक खतीब है, जिसने अपनी खिताबत को निखारने में काफी अर्क़रेज़ी करने के बाद मैदान खिताबत में अपनी एक पहचान बनाई है। अगर वो एक तरफ पैगंबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का उस्ताद कामिल है, तो दूसरी तरफ मैदान खिताबत का बेबाक मुकर्रिर भी है। चाहे मजहबी कॉन्फ्रेंस हो, फिक़ही सेमिनार हो, इजलासे आम हो या महफिल अज़मत कुरान और सहाबा हो, मुसलमानों उस नौजवान की मौजूदगी प्रोग्रामों की कामयाबी की जमानत हुआ करती है। मैं समझता हूँ इन जामे खूबियों पर फाइज होना फजले खुदाबंदी है। किसी शायर ने कहा है, ना अफजल बोलता है ना कमतर बोलता है, ना अफजल बोलता है ना कमतर बोलता है, खुदा का हुक्म हो जाए तो पत्थर बोलता है। मेरा इशारा कलाम मुकर्रिर नौजवान उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती हुसैन अहमद साहब कासमी, मोहतमीम मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया शाहजहांपुर व सदर जमीयत उलमा जिला शाहजहांपुर हैं। मैं हजरत वाला को कहते हुए जहमत देना चाहता हूँ, खिताबत में जो माहिर हो कभी पीछे नहीं हटता, खिताबत में जो माहिर हो कभी पीछे नहीं हटता, और तैरना जिसने सीखा हो कभी मौजों से नहीं डरता, और अगियार के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, अगियार के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। और आखिरी शेर, कदम कदम पर हजारों सवाल करते हो, कदम कदम पर हजारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफर क्यों मुहाल करते हो, करम का प्यार का चाहत का शुक्रिया लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। आपके सामने उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती हुसैन अहमद साहब कासमी। आप हजरात से फिर यही गुजारिश है कि बार बार वही बात आ रही है कि आप हजरात आगे थोड़ा खिसक जाएं, मिल कर बैठ जाएं। आप हजरात पीछे बहुत से लोग खड़े हुए हैं, इसीलिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हजरात आगे आ जाएं, मिलकर बैठ जाएं और आगे बढ़े। तो आप हजरात और जो इधर उधर खड़े उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप हजरात साइड से आकर अंदर दाखिल हो जाएं, जगह खाली है। हजरत बयान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना
वक़ाल तबारक व तआला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वक़ाल तबारक व तआला व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर, मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पाए। आती थी सदा पैहम जो मांगने वाला हो, हाथ अपने अकीदत से आगे मेरे फैलाए। जो रिज़्क़ का तालिब हो मैं रिज़्क़ उसे दूंगा, जो तालिब जन्नत हो जन्नत की तलब लाए। जिसको गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो, वो अपने गुनाहों की कसरत से न घबराए। वो माइले तौबा हो मैं माइले बख्शिश हूँ, मैं रहम से बख्शूंगा वो शर्म से पछताए। ये सुन के हुए जारी आंखों से मेरी आंसू, किस्मत है मोहब्बत में रोना जिसे आ जाए। आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर, आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर। मैं और तो क्या मांगूं बस तू मुझे मिल जाए। स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दा नशीन प्यारी माँ और बहनों, आज का प्रोग्राम दो उन्वान के साथ आपकी इस बस्ती में मुनक़िद हुआ। जलसे सीरतुल नबी भी है और इस्लाह मुआशरा भी। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला दोनों मौजू पर मुख्तसर वक्त में कुछ रोशनी डालने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हम सबको इस दुनिया के अंदर पैदा किया और साथ साथ में बेशुमार नेमतें अता फरमाई। अगर हम गौर करें, सर के बालों से लेकर के पैर के नाखून तक अल्लाह की दी हुई नेमतें हमारे पास मौजूद हैं। इतनी नेमतें हैं कि अगर हम नेमतों को शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते, नेमतों को गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। कुरान करीम कहता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। भाई ये चाय का सिलसिला बाद में कर लेते भाई, ये चाय पिलाने का सिलसिला बीच में अच्छा नहीं होता है। आप चाय बंद कर दीजिए, आप लोग बाद में पिला लेना जब मुकम्मल हो जाए जलसा। प्रोग्राम जलसा मुकम्मल हो जाए उसके बाद पिला देना। न बोलने वाले के जो है दिल जमाई होती है, न सुनने वाले जाता है। मैं बंद कर दें इसको बाद में, आखिर में। आप हजरात बाहर निकल जाए चाय वाले, और आप हजरात इधर मुतवज्जह मुफ्ती साहब की तरफ। तो अल्लाह ने जो एहसानात बंदों पर किए हैं कोई शुमार नहीं कर सकता है, कोई गिन नहीं सकता है। अल्लाह ने बार बार कुरान करीम में इस बात की तरफ तवज्जो भी दिलाई है कि मेरे बंदो मेरी नेमतों को देखो, मेरे एहसानात को देखो, उन एहसानात के अंदर गौर करो, फिक्र करो। तुम्हारे सामने जाहिर हो जाएगा कि दुनिया क्या है और अल्लाह क्या है, दुनिया में क्यों आए हो और अल्लाह के पास कब जाना है। कभी हम गौर किया करें कि अल्लाह ने कितनी नेमतें हमें दी। अल्लाह ने हमें ईमान दिया है। अगर हम साहिब ईमान ना होते तो अल्लाह जहां चाहे था पैदा कर देता,
किसी मुशरिक के यहाँ, किसी यहूदी के यहाँ, किसी ईसाई के यहाँ, लेकिन अल्लाह ने एक ईमान वाले घर में हमें पैदा किया। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है। अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है अक्ल। कभी सोचा करें, कितने ऐसे लोग दुनिया के अंदर हैं जो आपसे ज्यादा खूबसूरत हैं, जो आपसे ज्यादा कद वाले हैं, जो आपसे ज्यादा हसीनो जमील हैं, सारी चीजें उनके पास हैं, लेकिन अक्ल नहीं है। वो गलियों के अंदर घूम रहे हैं, मुंह से राल टपक रही है, उनके जिस्म के ऊपर कोई अच्छा कपड़ा नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हालांकि हसीनो जमील भी हैं, खूबसूरत भी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ एक नेमत छीनी हुई है अक्ल। वो गलियों की ठोकरें खा रहे हैं। अल्लाह ने आपको जबान दी है, इस जबान के जरिए आप बोलते हैं। अगर ये जबान न होती तो आप कभी भी अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते। इंसान के पास एक जबान ही है जिसके जरिए इंसान अपने जज्बात का इजहार करता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, अपनी चाहत का इजहार करता है। कभी सोचो, वो लोग जिनको अल्लाह ने जबान की नेमत से महरूम किया है, अगर उनको अपनी दिल की कोई बात अपनी माँ से कहना होती होगी तो कैसे कहते होंगे? अपने बाप से कहना होती होगी तो वो कैसे कहते होंगे? अपनी बीवी से अगर कोई दिल की बात कहना चाह रहे होते होंगे तो कैसे कहते होंगे? अल्लाह ने आपको जबान की नेमत दी, आपकी जबान चल रही है। अल्लाह ने आपको आंखों की नेमत दी है, आप अपनी आंखों के जरिए सारी कायनात, सारी दुनिया देख रहे हैं। लेकिन वो लोग जिनको अल्लाह ने आंखों की नेमत नहीं दी, जो आंख की नेमत से महरूम है, वो अपनी माँ को भी नहीं देख सकते, अपने बाप को भी नहीं देख सकते। वो माँ जो 24 घंटे अपनी औलाद के लिए मोहब्बतें निछावर कर रही है, 24 घंटे अपनी औलाद के लिए तैयार है, लेकिन अगर बेटा बीनाई से महरूम है, आंखों की रोशनी से महरूम है, तो बेटा इस प्यार करने वाली माँ को भी नहीं देख सकता। वो बाप जो इंसान के लिए 24 घंटे कमा रहा है, उसके खाने का, उसके रहने का, उसके पीने का, उसके तमाम चीजों का इंतजाम कर रहा है, अगर आपके पास आंख नहीं है तो इंसान अपने बाप को नहीं देख सकता है। उसके बाद आदमी बड़ा होता है, शादी होती है, इंसान को अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत होती है, बेपनाह ताल्लुक होता है। अगर आपके पास आंख है तो आप अपनी बीवी को देख रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास आंख नहीं है तो आप अपनी उस बीवी को भी नहीं देख सकते। उसके बाद घर में औलाद होती है, अल्लाह ने आपको साहिब औलाद बनाया, आपके पास अगर आंख है तो आप अपनी औलाद को देखते हैं, लेकिन अगर आपके पास आंख नहीं है तो आप जो इंसान को दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी औलाद से होती है, उसे भी नहीं देख सकता। अल्लाह ने आपको कान अता फरमाए हैं, आप कान के जरिए सुन रहे हैं, दुनिया की तमाम बातें सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कान की दौलत न होती, आप बहरे होते, तो दुनिया की कितनी अनमोल बातें, दुनिया की कितनी कीमती बातें आप नहीं सुन पाते। माँ आपको पुकारती, आप नहीं बोल पाते, बाप आपको पुकारता, आप नहीं बोल पाते, भाई आपको बुलाता, आप नहीं बोल पाते, बीवी आपको आवाज देती, आप नहीं बोल पाते, औलाद आपको अब्बा कहती, आप नहीं सुन पाते। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, ये अल्लाह की वो नेमतें हैं जो हम 24 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ने कितनी नेमतें हमारे ऊपर निशावर की, कभी गौर किया करें, कभी सोचा करें। वो अल्लाह जो रात और दिन हमें नेमतें दे रहा है, वो अल्लाह जो एक एक सांस पे हमें नेमत दे रहा है, ये सांस भी अल्लाह की नेमत है। जो सांस अंदर जा रही है और जो सांस बाहर को आ रही है, ये भी अल्लाह का एक कीमती तोहफा है। अगर अंदर वाली सांस अंदर रुक जाए और बाहर वाली सांस अंदर न जाए तो आप इंसान नहीं रहेंगे। आपके बारे में कहा जाएगा कि ये मैयत हो गई है, लाश हो गई, इंसान मुर्दा हो गया है। सिर्फ एक नीमत अल्लाह ने छीनी है, जो सांस चल रही थी, जिसकी कोई कदर नहीं थी, वो सांस अंदर की अंदर रह गई, बाहर की बाहर रह गई, आप मिट्टी हो गए, इंसान नहीं रहे आप। अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत आपको सांस दे रखी है। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दे रखी हैं।
अल्लाह का उसूल है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। मेरे बंदो, हमने तुम्हें बेपनाह नेमतें दी हैं, हमने बेपनाह तुम्हारे ऊपर एहसानात किए हैं। अगर इन नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों में इजाफा करते रहेंगे, तुम्हारी नेमतों को हम बढ़ाते रहेंगे। और अगर नेमतों की नाशुक्री करोगे, नेमत का शुक्रिया अदा नहीं करोगे, अल्लाह फरमाता है इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरी पकड़ बहुत सख्त है। याद रखो मेरे दोस्तों, वो अल्लाह जो नेमत देने पर कादिर है, वो अल्लाह नेमत लेने पर भी कादिर है। अल्लाह ने अगर आपको नेमत दे रखी है, अल्लाह ने अगर आपको माल की नेमत दी है, आपको इतराना नहीं चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, माल को बेजा खर्च नहीं करना चाहिए। इसलिए कि वो अल्लाह जिसने आज आपको माल की नेमत दी है, वो अल्लाह आपसे माल की नेमत छीन भी सकता है, वो अल्लाह आपसे माल की नेमत ले भी सकता है। कितने लोगों को आप जानते होंगे जो बहुत बड़े आदमी थे, बड़े कारोबारी थे, बड़ी जमीन थी, बड़ा मकान था, अल्लाह की दी हुई नेमत पे इतराने लगे, अल्लाह ने सारी नेमतों को छीन लिया, अल्लाह ने सारी नेमतों को छीन लिया। वो रोड के ऊपर आ गए, वो सड़क के ऊपर आ गए। कितने लोगों को आप जानते होंगे जो अपने खानदानी एतबार से बड़े रईस, बड़े मालदार थे, लेकिन आज एक एक वक्त के निवाले के लिए, एक एक वक्त के लुकमे के लिए तरस रहे हैं। अल्लाह ने आपको नेमत दी है, माल की दौलत अल्लाह ने आपको दी है। आज हमारा तो रवैया तब्दील हो जाता है। अगर किसी को अल्लाह ने 2 टके दे दिए हैं, थोड़ी सी दौलत आ गई है, थोड़ी सी समाज में इज्जत हो गई है, थोड़ा सा वकार हो गया है, थोड़ा सा हमारा घर बन गया है, थोड़ी सी हमारे पास एक गाड़ी आ गई है, हमारा तो बिल्कुल रुख ही तब्दील हो जाता है, हमारा पूरा स्टेटस तब्दील हो जाता है। हम तो गरीबों से बात नहीं करते हैं। शादी ब्याह के मौके पर अगर अल्लाह ने हमें दौलत दी है, हम फजूल खर्च करते हैं। आज शादी ब्याह का दौर चल रहा है, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, मालदारों की शादियां कैसे हो रही हैं, मालदारों के निकाह कैसे हो रहे हैं। फजूल खर्चियां, बेजा इसराफात, इतनी महंगी महंगी शादियां हो रही हैं। इस बात पर अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने पैसा दिया है। शादियों के अंदर, मैरिज हॉल में, खाने के अंदर, बारातों के नाम पर, जहेज के नाम पर, दुनिया की खुराफात के नाम पर रुपयों को पानी की तरह बहाया जा रहा है। किस बात पर गुरूर है, किस बात पर गुरूर है? अगर इस बात पर गुरूर है कि मेरे पास पैसा बहुत है, इसलिए मैं अपने बेटे की शादी में बहुत खर्च करूंगा, मेरे पास पैसा बहुत है, मैं अपनी बेटी की शादी में बहुत खर्च करूंगा, लोगों में मेरा नाम होगा कि फलां ने जहेज में ये दिया, फलां ने अपने बेटे की शादी में इतना खर्च किया। याद रखिए, जो पैसा देने वाली जात है, बस एक लम्हा लगेगा, एक सेकंड लगेगा, जिस दौलत के ऊपर आपको नाज है, वो दौलत आपके हाथ से चली जाएगी, आप सड़क के ऊपर आ जाएंगे, आप रोड के ऊपर आ जाएंगे। अल्लाह ने कारून को कितना दिया था, कारून को कितना दिया था? जब लोग कारून की दौलत को देखा करते थे तो तमन्ना किया करते थे, या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून। कारून को अल्लाह ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि जो नेक लोग हैं वो भी देख के तमन्ना कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, कारून को आपने इतना दिया, काश कि मेरे पास भी इतना होता। लेकिन कारून के अंदर गुरूर आया, दौलत की वजह से तकब्बुर आया। अल्लाह ने कारून को कहां पहुंचा दिया? कहां गई उसकी दौलत? कहां गया उसका खजाना? कहां गई उसके वो चाबियां जो कमरों के अंदर, जिनके अंदर सोना और चांदी भरा हुआ था? सारा का सारा नेस्त नाबूद हो गया। मेरे दोस्तों, अल्लाह की ताकत के सामने गुरूर मत कीजिए। अल्लाह ने जो नेमत आपको दी है, उस नेमत की शुक्रगुजारी कीजिए, उस नेमत की नाशुक्री मत कीजिए। यही नाशुक्री ही तो अल्लाह का गुनाह है। अल्लाह ने नेमतें दी हैं, होना तो ये चाहिए कि जिस रब ने हमें नेमतें दी हैं, जिस रब ने हमें मकान दिया, जिस रब ने हमें दुकान दी, जिस रब ने हमें कारोबार दिया,
जिस रब ने हमें खेती बाड़ी दी, जिस रब ने हमें कारोबार दिया, जिस रब ने हमें औलाद दी, जिस रब ने हमें सारी चीजें दी, होना तो ये चाहिए था कि उस रब के सामने हम हर वक्त सजदे में पड़े रहते, उस रब की फरमाबरदारी करते, अल्लाह अल्लाह करते। लेकिन हो इसके उल्टा रहा है। जो अल्लाह नेमतें देने वाला है उसी अल्लाह की से बगावत, उसी अल्लाह की नाफरमानी, कदम कदम पर उसी के हुक्मों को तोड़ा जा रहा है, कदम कदम पर उसी को नाराज किया जा रहा है। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब हम अल्लाह को नाराज करते हैं और हम गुनाह करते हैं, हम गुनाह करके सोचते हैं कि हमें तो कोई नहीं देख रहा है, हमने गुनाह कर लिया, हमारी कोई पकड़ नहीं होगी। दुनिया के अंदर भी गुनाह की पकड़ आती है और आखिरत में भी गुनाह की पकड़ होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप गुनाह करें और उस गुनाह की पकड़ आपके ऊपर ना आए। आप अल्लाह की नाफरमानी करें और उस नाफरमानी की सजा आपको ना मिले। आप अल्लाह से बगावत करें और उस बगावत पर अल्लाह आपको यूं ही छोड़ दे। ऐसा नहीं होता है, अल्लाह की पकड़ आती है। हाँ, बाज बंदे जो अल्लाह के होते हैं वो महसूस करते हैं कि मेरे ऊपर अब अल्लाह की पकड़ आई हुई, और बाज बेहिस हो जाते हैं जिन्हें एहसास नहीं होता है, जिनका एहसास खत्म हो जाता है, उनका एहसास नहीं रहता है कि हमारे ऊपर अल्लाह की पकड़ आई। आज जो हमारे घरेलू हालात हैं, घरेलू मुश्किलात हैं, किसी घर में बीमारियां ही बीमारियां, किसी घर में मुकद्दमात ही मुकद्दमात, किसी घर में परेशानियां ही परेशानियां, खानों के लाले पड़े हुए हैं, अल्लाह की तरफ से पकड़ आई हुई है। हम समझते हैं कि हालात है, हम समझते हैं मुश्किलात है, खत्म हो जाएंगी। याद रखो मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह की नाफरमानी करते रहोगे, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच पाओगे। ये सब अल्लाह के अजाब हैं, अल्लाह की तरफ से पकड़ होती है। हाँ, अल्लाह इज्तिमाई अजाब नहीं भेज रहा है। पहले तो ये होता था कि अगर किसी आदमी ने गुनाह किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी शक्ल को तब्दील कर देता, उसकी सूरत को बदल देता था। बनी इसराइल ने नाफरमानी की, अल्लाह ने खिंजीर बना दिया, बंदर बना दिया, अल्लाह ने शक्लों को तब्दील कर दिया। हम तो इस खुशफहमी के अंदर हैं कि हम तो गुनाह कर रहे हैं लेकिन हमारी शक्ल तब्दील नहीं हो रही है। याद रखिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब, हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है कि हम गुनाह कर रहे हैं और अल्लाह जाहिर में हमारी शक्ल को तब्दील नहीं कर रहा है, हालांकि बातिन में शक्ल तब्दील हो चुकी है। जब इंसान कोई गुनाह करता है, जाहिर में उसकी शक्ल बनी इसराइल की तरह तब्दील नहीं होती है, लेकिन बातिन में अल्लाह शक्ल को बदल देता है और उसी शक्ल के साथ कल कयामत में हमको उठाया जाएगा। जो आदमी जिना करने वाला होता है, अल्लाह उसकी शक्ल को खिंजीर की बना देता है। जो आदमी हिर्स करने वाला होता है, लालची होता है, अल्लाह उसकी शक्ल को कुत्ते की बना देता है। बातिन के अंदर शक्लें तब्दील हो जाती हैं। जो आदमी दूसरों को धोखा देने वाला होता है, अल्लाह उसकी शक्ल को बंदर की तरह बना देता है। जो आदमी दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाला होता है, अल्लाह उसकी शक्ल को सांप और बिच्छू की सूरत बना देता है। सारे इंसानों की शक्लें तब्दील हो जाती हैं बातिनी तौर पर। ये शक्लें हमें नजर नहीं आती। हाँ, जो अल्लाह वाले होते हैं उन्हें ये शक्लें नजर आती। जो अल्लाह वाले होते हैं उन्हें आपकी शक्लें दिखाई देती हैं। वो देखते हैं कोई खिंजीर है, कोई कुत्ता है, कोई बंदर है, कोई चूहा है, कोई बिच्छू है, कोई सांप है, उन्हें सारी शक्लें दिखाई देती हैं। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। एक मर्तबा एक मजलूस से मुलाकात हो गई। मजलूस साहब बाजार में जा रहे थे, हजरत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी भी जा रहे थे। मजलूस साहब ने आवाज दी, अहमद अली साहब का जी, कहा इंसान कहाँ बसते हैं, इंसान कहाँ बसते हैं? तो मौलाना अहमद अली साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अरे हजरत, ये बाजार इंसानों से भरा हुआ है, आपको इंसान दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको इंसान नहीं दिख रहे हैं। जब मौलाना ने ये जवाब दिया कि बाजार इंसानों से भरा हुआ है, तो उस मजलूम ने यूं निगाह हजरत मौलाना के दिल पे की। मौलाना फरमाते हैं कि जब उसकी निगाह मेरे दिल के ऊपर पड़ी और उसकी निगाह का असर मेरे दिल के ऊपर हुआ,
तो मैं क्या देख रहा हूँ? बाजार में इंसान नहीं, बाजार में इंसान नहीं है। कहीं खिंजीर टहल रहे हैं, कहीं कुत्ते घूम रहे हैं, कहीं बंदर घूम रहे हैं, कहीं सांप घूम रहे हैं, कहीं बिच्छू घूम रहे हैं, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है। मौलाना ने जब ये सूरत हाल देखी तो एक शेर पढ़ा था, एक शेर बड़ा अजीब सा पढ़ा था, मालिक तो सबका एक, मालिक तो सबका एक, मालिक का कोई एक, लाखों में नहीं, हजारों में नहीं तो लाखों में देख। यानी अल्लाह मालिक तो सबका एक है, लेकिन यहाँ इंसान नहीं नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मालिक का कोई एक तो है, कोई नहीं। ये बात सैकड़ों में, हजारों में नहीं, लाखों में देखी जाए। लाखों में अगर देखा जाए तो कोई एक बंदा ऐसा होगा जिसकी सही सूरत, जिसकी सही शक्ल अल्लाह के यहाँ मौजूद होगी, वरना बातनी तौर पर सारी शक्लें तब्दील हो चुकी हैं। दिल्ली के अंदर बहुत बड़े एक मौलाना गुजरे हैं, आप हजरात ने नाम सुना होगा, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ने बड़ा हुस्न और जमाल दिया था, बड़ा इल्म दिया था। हजरत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं। ये जुमा पढ़ाने के लिए जाए मस्जिद दिल्ली में आया करते थे। पूरे दिन हजरत तसनीफ के अंदर, दीन के कामों के अंदर मसरूफ रहते थे। दिल्ली के अंदर जब जुमे के दिन जुमा पढ़ाने के लिए आते थे तो जो आपके चाहने वाले थे, जो आपसे मोहब्बत रखने वाले थे, वो सारे के सारे लाइन से खड़े हो जाते थे हजरत का दीदार करने के लिए। लेकिन एक जमाना ऐसा आया जब हजरत जुमा के लिए आ रहे हैं तो अपने सर पे नकाब डाल के आ रहे हैं, अपने चेहरे को छुपा के आ रहे हैं। अब लोग बड़े परेशान हैं कि पूरा हफ्ता तो हजरत की जियारत नहीं होती है, पूरे हफ्ते हम लोग मुंतजिर रहते हैं। जुमे का दिन ऐसा होता था जब जियारत हुआ करती थी, लेकिन हजरत ने बड़ा अजीब सा मामूल बनाया हुआ है। जब जुमा पढ़ाने के लिए आते हैं तो चेहरे पर नकाब डाल के आते हैं। हम लोग जियारत से महरूम हैं। हजरत एक बहुत मुलगा खादिम था, कहने लगा हजरत ये क्या तरीका है, या आपके चाहने वाले, या मानने वाले, या आपसे मोहब्बत करने वाले पूरे हफ्ते आपका इंतजार करते हैं, आपके दीदार के लिए जुमे में लाइन लगा के खड़े होते हैं, लेकिन आपने चेहरे पर नकाब डालना शुरू कर दिया। हजरत ने खादिम से कहा क्या बताऊं, पहली मेरी कैफियत दूसरी थी, लेकिन अब कैफियत दूसरी हो गई है। मुझे इन इंसानों में कोई इंसान नजर नहीं आता है। अल्लाह ने मेरे दिल के ऊपर इन तमाम इंसानों की शक्लें खोल दी हैं, इन इंसानों में कोई इंसान नहीं है। कहा हजरत फिर कौन है? तो हजरत ने अपना रुमाल उठाया और रुमाल उठाकर के खादिम के सर पे डाल दिया। कहा तू खुद ही देख ले यहाँ इंसान कौन है। खादिम कहता है कसम है मुझे पैदा करने वाले की, जब हजरत का रुमाल मेरे सर पे आया तो मैंने मार्केट में देखा, मैंने बाजार में देखा, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। कहीं खिंजीर चल रहे थे, कहीं कुत्ते चल रहे थे, कहीं सुअर चल रहे थे, कहीं बंदर चल रहे थे, कहीं सांप रेंग रहे थे, कहीं बिच्छू रेंग रहे थे। अल्लाह ने बातिनी तौर पर सारी शक्लों को तब्दील कर दिया है। मेरे दोस्तों ये अल्लाह का उसूल है, इंसान जैसा गुनाह करता है अल्लाह वैसे ही आलम के अंदर, दूसरे आलम के अंदर उसकी शक्ल बना देता है। अगर इंसान बेहयाई का काम करता है, जिना का मुर्तकिब होता है, तो चूंकि खिंजीर के अंदर सबसे ज्यादा बेहयाई होती है, अल्लाह उसकी शक्ल को खिंजीर के बना देता है। अगर कोई इंसान बड़ा लालची किस्म का होता है, तो चूंकि अल्लाह ने कुत्ते के अंदर ये सिफत रखी है कि कुत्ता लालची बहुत होता है, उसको एक टुकड़ा डाल दो आपके पीछे दुम हिलाता हुआ घूमेगा। तो जो इंसान जिसके अंदर लालच होता है, दुनिया की हिर्स होती है, दुनिया की तमा होती है, अल्लाह उसकी शक्ल को कुत्ते की बना देता है। जो इंसान धोखेबाज होता है, चालाक होता है, कहता है हमने बहाना कर दिया, हमने पढ़ा दिया। आजकल लोगों ने झूठ का नाम भी तब्दील कर दिया है। किसी के सामने झूठ बोलेंगे, कहेंगे हमने अब्बा से बहाना कर दिया। बहाने का मतलब होता है, यानी बहाना लफ्ज दूसरा है, लेकिन मतलब साफ साफ है कि हमने झूठ बोल दिया। जो आदमी ऐसा मक्कार होता है, तो चूंकि बंदर के अंदर मक्कारी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसकी शक्ल बंदर की तरह हो जाती है। जो इंसान दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाला होता है, दूसरों को अजियत देता है, जिसका काम ही होता है लोगों के दिलों को दुखाना। बहुत सारे बंदे दुनिया में आपको मिल जाएंगे जिनका कोई और काम नहीं होता है, बस उनका काम होता है दिलों को दुखाना,
दिलों को चोट पहुंचाना। क्योंकि बिच्छू और सांप ऐसे होते हैं जो इंसान को तकलीफ पहुंचाने वाले होते हैं। अल्लाह आलम बातिन के अंदर उनकी शक्ल बिच्छू और सांप की बना देता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जरा गौर करें, हमारे अंदर कौन सा गुनाह है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी खराबी है। कहीं ऐसा तो नहीं हम बज़ाहिर तो इंसान हैं, हमारे चेहरे पर दाढ़ी भी है, हम बज़ाहिर इंसान हैं, हमारी आंखें भी हैं, नाक भी है, जबान भी है, लेकिन बातिन के अंदर हमारी शक्ल तब्दील हो चुकी है। बातिन के अंदर हमारा चेहरा मस्क हो चुका है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक मजजूबा थी, कभी कपड़े नहीं पहनती थी, हमेशा नंगी रहती थी। लोगों ने उसे समझाया कि तू कपड़ा क्यों नहीं पहनती है। लोग उससे बार बार कहते थे कपड़ा क्यों नहीं पहनती है, तू औरत है, नंगी क्यों रहती है। वो कहती थी कि इंसानों से पर्दा किया जाता है, इंसानों से पर्दा किया जाता है, दुनिया में इंसान नहीं का नहीं, कोई इंसान नहीं है। दुनिया में इंसान खत्म हो चुके हैं, शक्लें तब्दील हो चुकी हैं, मुझे कोई इंसान नजर नहीं आता है, इसलिए मैं कपड़ा नहीं पहनती हूँ। एक दिन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सामने से आ रहे थे। अब वो मजजूबा नंगी खड़ी हुई थी, भागती हुई गई, एक जलते हुए तन्नूर के अंदर कूद गई जाकर के। अब अल्लाह की बंदी नेक थी, मजजूबा थी, तन्नूर ने उसको जलाया नहीं, जलते हुए तन्नूर में कूद गई। लोगों ने पूछा, रे क्या हुआ, वैसे तू हमेशा नंगी रहती है, कपड़े नहीं पहनती है, आज हसन बसरी को देखा तो जाके तन्नूर में कूद गई। कहा बड़े जमाने के बाद एक इंसान नजर आया था, बड़े जमाने के बाद एक इंसान नजर आया था, वरना दुनिया में इंसान नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, गौर करो, हर इंसान अपने बारे में गौर करे कि हम किन किन गुनाहों के अंदर मुलव्विस हैं, कौन कौन से गुनाह हैं जो हम कर रहे हैं। हर इंसान अपने अंदर गौर करे, हमने किन किन गुनाहों को अपनी आदत बनाया हुआ है। आज तो हम किसी गुनाह से महफूज है ही नहीं। झूठ हम बोल रहे हैं, दगा हम दे रहे हैं, चोरियां हम कर रहे हैं, शराब हम पी रहे हैं, दूसरों की बुराई हम कर रहे हैं, दूसरों की इज्जतें हम उछाल रहे हैं। बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है दूसरों की इज्जतें उछालना, दूसरों की इज्जतों पे हमला करना बहुत आसान है। हमने जबान उठाई और पटक दी, हम समझते हैं हमने बहुत तीर मार दिया। याद रखो मेरे दोस्तों, अल्लाह के यहाँ कितना बड़ा जुर्म है दूसरे की इज्जत का उछालना। मुझे एक हदीस याद आई, अल्लाह के प्यारे हबीब, हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा के अंदर काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद साथ में हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद सामने क्या है। कहा अल्लाह के नबी काबा है। कहा फिर बताओ अब्दुल्लाह इब्न मसूद सामने क्या है। कहा अल्लाह के नबी काबा है, अल्लाह का घर है। कहा अब्दुल्लाह इब्न मसूद फिर बताओ तुम्हारे सामने क्या है। कहा अल्लाह के नबी अल्लाह का मुकद्दस घर काबा है। कहा सुनो अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अगर कोई शख्स अपने हाथ में कुल्हाड़े को ले और आकर के जो सामने अल्लाह का घर बना हुआ है, जो सामने काबा है, इस काबे को आकर के ढा दे, आकर के इस काबे को गिरा दे आकर के, इतना बड़ा मुजरिम नहीं होगा जितना बड़ा मुजरिम इंसान उस वक्त में होता है जब किसी की इज्जत को नीलाम करता है, जब किसी की गीबत करता है, बहतान लगाता है, किसी की इज्जत को उछालता है। हमारी माएं और बहनें भी सुने, हमारी माएं और बहनें इस चीज में बहुत आगे होती हैं। दो औरतें बैठेंगी, तीसरे की बुराई शुरू हो जाएगी, तीन औरतें बैठेंगी, चौथे की बुराई शुरू हो जाएगी। मर्द भी खुश ना हो, तुम्हारी भी दो लोगों की महफिल होती है, तीसरे की गीबत होती है, तीन लोगों की महफिल होती है, चौथे की गीबत होती है। मेरे दोस्तों, ये जो गीबत करते हो, बहतान लगाते हो, दूसरों पर इल्जाम लगाते हो, उसकी इज्जत के साथ तमाशा करते हो, उसकी इज्जत के साथ में खेलते हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया काबे को गिराना इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना बड़ा जुर्म दूसरे की इज्जत को नीलाम करना है। बहुत आसान है, जबान उठा के चला दी, फला की बुराई, फला के अंदर ये कमी, फला के अंदर वो कमी, उसके अंदर ये बुरी आदत। कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा होता, दूसरे की आंख का तिनका भी आता है नजर, दूसरे की आंख का तिनका भी आता है नजर। देख अपनी आंख का गाफिल जरा शहतीर भी
दूसरे के अंदर बुराई पैदा आपको दिख रही है और अपने अंदर उससे बड़ी कमी है, उससे बड़ी बुराई है, वो आपको नजर नहीं आ रही है। दूसरों की इज्जतें आप नीलाम कर रहे हैं, अपनी इज्जत की बड़ी फिक्र है। याद रखो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा जुर्म है दूसरे की इज्जत पे हमला करना। ये सारा हो रहा है हमारी महफिलों के अंदर, सारे गुनाह हो रहे हैं और गुनाह करके हम बड़े खुश भी हैं। अफसोस इस बात का है, अगर हमसे गुनाह हो जाता, हमसे गलती हो जाती, हमारे दिल के अंदर नदामत होती, हमारे दिल के अंदर शर्मिंदगी होती, हम अल्लाह के सामने तौबा करते, अल्लाह के सामने झुकते, ऐ अल्लाह मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे, तब तो बेहतर था। लेकिन गुनाह करने के बाद हमारे अंदर एहसास ही नहीं है कि हमने कोई गुनाह भी किया है, हमने कोई बुरा काम भी किया है। ये जो एहसास खत्म हुआ है, ये एहसास आपके ईमान को लेके डूब जाएगा। आप दुनिया के अंदर तो जितने चाहे गुनाह कर लीजिए, जितनी चाहे अल्लाह की नाफरमानियां कर लीजिए, जितना चाहे कदम कदम पर अल्लाह को नाराज कर लीजिए, लेकिन याद रखिए आपका एक एक अमल अल्लाह के सामने पेश हो। जो नेकियां की हैं वो नेकियां भी आपके सामने होंगी, जो बुराइयां की हैं वो बुराइयां भी आपके सामने होंगी। और जब अल्लाह के सामने अदालत लगेगी, कयामत का माहौल होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर के कयामत तक के सारे इंसान मौजूद होंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके गुनाहों पर सारे गवाह पेश करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने दुनिया में गुनाह किया खत्म हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत में हमारे गुनाहों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हमारे एक एक गुनाह के ऊपर अल्लाह 8-8 गवाह पेश करेगा। कितने गवाह पेश होंगे? हमारे एक एक गुनाह के ऊपर अल्लाह 8-8 गवाह पेश करेगा। एक गवाह लाया जाएगा, दूसरा लाया जाएगा, तीसरा लाया जाएगा और आपसे कहलवाया जाएगा कि हाँ आपने ये जुर्म किया है, आपने गुनाह किया है। कल क़यामत के दिन अल्लाह 8 गवाह पेश करेगा। सबसे पहला गवाह, जमीन के जिस हिस्से पर, मेरे नौजवानों सुनो, आप तन्हाई में जाकर के, खेत खलियान में जाकर के जब अल्लाह की नाफरमानी करते हो, सुन लो मेरे नौजवानों, जमीन के जिस हिस्से पर आपने गुनाह किया है, जमीन के जिस हिस्से पर अल्लाह की नाफरमानी की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन के उस हिस्से को लाएगा। वो हिस्सा अल्लाह के सामने खड़ा होगा। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बका वहालहा। जमीन का वो हिस्सा कहेगा, ऐ अल्लाह, ऐ खुदावंद कुद्दूस आका, मैं गवाह हूँ, मेरी पुश्त के ऊपर, मेरे ऊपर इस बंदे ने फला फला गुनाह किया था। इस जमीन को मामूली मत समझिए, आज खामोश है, आज बोल नहीं रही है, लेकिन ये जमीन अल्लाह का कैमरा है। जिस तरीके से कैमरा लगा हुआ है, आपके हाथ में मोबाइल है, इस कैमरे के जरिए जहां का चाह रहे हैं आप फोटो ले रहे हैं, जहां का चाह रहे हैं आप वीडियो बना रहे हैं। जमीन के जिस हिस्से पर आप गुनाह कर रहे हैं, जमीन का वो हिस्सा इंसान के अमल के लिए कैमरा है, वो आपका वीडियो बना रहा है, आपको महसूस नहीं हो रहा है। जमीन का वो हिस्सा आपका फोटो ले रहा है, क्या आपने यहाँ पर गुनाह किया है, आपको महसूस नहीं हो रहा है। कल क़यामत के दिन जमीन का वो हिस्सा अपनी पिक्चर दिखाएगा कि अल्लाह, ऐ खुदावंद कुद्दूस आका, हमारी पुश्त के ऊपर, हमारे ऊपर इस बंदे ने फला फला गुनाह किया है। पहला गवाह अल्लाह की अदालत में पेश होगा। दूसरा गवाह, वो वक्त, वो जमाना, वो दिन, जिस दिन में आपने गुनाह किया है, जिस वक्त में आपने गुनाह किया है, जिस घड़ी में आपने गुनाह किया है, जिस घड़ी में आपने जुर्म किया है, वो वक्त, वो जमाना भी गवाही देगा। युनादी कुल्लु यौम अना यौमुन जदीद व अना फीमा तामलु फिया शहीद। ये जो दिन है ना, ये जो रात है, ये आपको दिखाई दे रहा कि ये बोल नहीं रही है, लेकिन रोजाना दिन की तरफ से ऐलान होता है, रोजाना रात की तरफ से ऐलान होता है। रात और दिन कहते हैं, ऐ बंदे होशियार रहना, होशियार रहना, अना यौमुन जदीद, मैं तेरे हक में नया दिन बन के आया हूँ, वो अना फीमा तामलु फिया शहीद, और मेरे अंदर जो गुनाह तू करेगा मैं अल्लाह के सामने गवाही दूंगा। ये रोजाना दिन भी ऐलान करता है, रात भी ऐलान करती है, होशियार रहना, जो गुनाह करोगे, जिस वक्त में करोगे,
अगर आपने 12:05 पे गुनाह किया है तो वो वक्त अल्लाह के सामने खड़ा होगा, ऐ अल्लाह फला दिन था, फला तारीख थी, फला टाइम के वक्त में इस बंदे ने गुनाह किया है, मैं इसका गवाह हूं। ये दूसरा गवाह अल्लाह के सामने पेश होगा। फिर तीसरा गवाह इंसान की जबान। ये जो जबान आज आपकी मर्जी के मुआफिक चल रही है, ये जबान अल्लाह ताला पहले मैदान महशर में जबान से बुलवाएगा। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, सबसे पहले जबान बोलेगी, ऐ अल्लाह मैं गवाह हूं फला को गाली दी थी, ऐ अल्लाह मैं गवाह हूं फला की इज्जत को नीलाम किया था। आज इस जबान के जरिए किसी को गाली देना बहुत आसान है, किसी को बुरा भला कहना बहुत आसान है, लेकिन याद रखिए मेरे दोस्तों, ये जबान भी अल्लाह के सामने गवाही देगी, आपके खिलाफ गवाही देगी। अल्लाह फला को कमीना कहा था, अल्लाह फला को गाली दी थी, फला को बुरा भला कहा था, फला औरत की इज्जत को उतारा था, फला मर्द की इज्जत को उतारा था। ये जबान हमारे खिलाफ गवाही देगी। और याद रखो मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह ने हमसे पूछ लिया उस वक्त में, ऐ मेरे बंदे जबान तुझे हमने अपने कुरान की तिलावत के लिए दी थी, ऐ मेरे बंदे जबान हमने तुझे अपने जिक्र के लिए दी थी, तूने जबान को गंदी चीजों में इस्तेमाल क्यों किया? अल्लाह के सामने जवाब नहीं दे पाओगे। आप ये समझते हो कि हम तो अल्लाह के सामने जवाब दे देंगे? अल्लाह के सामने अच्छे नहीं खड़े हो पाएंगे। अल्लाह ने अगर थोड़ा सा सवाल कर लिया, अल्लाह ने अगर थोड़ा सा पूछ लिया, तूने ये काम क्यों किया, ये गुनाह क्यों किया, याद रखो किसी के अंदर बस की बात नहीं है जो अल्लाह के सामने जवाब दे दे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, कल कयामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक बुलाएंगे। पहले यहूदियों को, ईसाइयों को बुलाएंगे, उन ईसाइयों से कहेंगे कि तुमने हमें छोड़ करके ईसा और उनकी मां मरियम को अपना खुदा क्यों बनाया था? ईसाई अल्लाह के सामने झूठ बोलेंगे कि अल्लाह मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया था, ये जो आपके पैगंबर हैं ईसा अलैहिस्सलाम, इन्होंने हमसे कहा था कि अल्लाह को छोड़ करके मुझे अपना खुदा बनाओ, अल्लाह को छोड़ करके मेरी माँ को अपना खुदा बनाओ। तो अल्लाह ताला कहेगा अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम को दरबार में पेश किया जाए। ईसा अलैहिस्सलाम को दरबार के अंदर पेश किया जाए। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह लिखा है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दरबार में पेश किया जाएगा, ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म के ऊपर लर्जा तारी होगा, पूरा जिस्म से पसीना निकल रहा होगा, और अल्लाह तबारक व तआला अपने सामने खड़े करके ईसा अलैहिस्सलाम से एक जुमला कहेंगे, अंता कुल्ता लिन्नास, ऐ ईसा क्या तुमने कहा था अल्लाह को छोड़ करके मुझे अपना खुदा बना लो? हजरत शेख अब्दुल कादिर साहब ने लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के इस जुमले का इतना असर होगा कि पूरे जिस्म से, जहां से पसीना निकलता है रोंगटों से, यहां से खून के फुव्वारे जारी हो जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, वो जान रहे हैं कि हमने ईसाई झूठ बोल रहे हैं, हमने नहीं कहा था, और वो ये भी जान रहे हैं कि अल्लाह भी जान रहा है कि हमने अल्लाह को छोड़ करके खुद को खुदा नहीं कहलवाया था। वो सब समझ रहे हैं, लेकिन अल्लाह खाली पूछेगा ईसा अलैहिस्सलाम से, अंता कुल्ता लिन्नास, ईसा क्या तुमने लोगों से कहा था? पूरे जिस्म से, जहां से पसीना निकलता है, तमाम जिस्म से खून के फुव्वारे जारी हो जाएंगे। जब एक पैगंबर का हाल ये है, एक नबी का हाल ये है, उससे एक सवाल किया गया है, और हमसे अगर हमारी जिंदगी के बारे में सवाल कर लिया गया, बता तूने अपनी जबान से फला को कमीना क्यों कहा था, फला को गाली क्यों दी थी, फला का दिल क्यों दुखाया था? क्या हम अल्लाह के सामने जवाब दे पाएंगे? क्या हम अल्लाह के सामने बोल पाएंगे? क्या हम अल्लाह के सामने खड़े हो पाएंगे? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस जबान को भी अल्लाह गवाह बना के पेश करेगा। जबान को सही इस्तेमाल किया करो। मेरी माएं बहनें भी सुने, जबान का बहुत गलत इस्तेमाल होता है माँ बहनों के अंदर। मेरी माएं बहनें हमेशा जबान का गलत इस्तेमाल करती हैं। याद रखो, ये जबान भी अल्लाह के सामने एक एक लफ्ज के बारे में गवाही देगी। इसने फला कहा, फला कहा, फला कहा, फला की बुराई की, फला को गाली दी, फला की इज्जत को उछाला था।
ये 3 गवाह पेश हो जाएंगे, फिर अल्लाह जबान पर मोहर लगा देगा। जबान से गवाही लेने के बाद अल्लाह जबान पर मोहर लगा देगा और सारे आज़ा को हुक्म दिया जाएगा, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह जबान पर मोहर लगा देगा और सारे आज़ा से कहा जाएगा, हाथ से कहा जाएगा तुम बताओ तुमने क्या किया। हाथ कहेगा ए अल्लाह मैंने इन हाथ के जरिए फला फला गुनाह किए। पैर से कहा जाएगा तुम बोलो। पैर कहेगा ए अल्लाह मैं फला फला गुनाह की जगह पर चल के गया था। कान से कहा जाएगा तुम बोलो। कान कहेगा ए अल्लाह मैंने फला फला गुनाह इस कानों के जरिए सुने थे। आंख से कहा जाएगा तुम बोलो। आंख बोलेगी ए अल्लाह मैंने फला फला गैर महरम को फला फला गुनाह के काम को देखा था। अब जब ये सारे आज़ा बोल रहे होंगे, जबान तो पे ताला पड़ा होगा, हाथ बोल रहा होगा, पैर बोल रहा होगा, आंख बोल रही होगी, कान बोल रहे होंगे, सारे आज़ा बोल रहे होंगे, तो इंसान हैरत से पूछेगा लिमा शहीदतुम अलैना, लिमा शहीदतुम अलैना। अरे तुम तो मेरे हाथ हो, तुम मेरे पैर हो, तुम मेरी आंख हो, तुम मेरे कान हो, तुम मेरे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हो? मैंने तो जो सारे गुनाह किए थे तुम्हें मजा देने के लिए कहे थे। मैंने सारे गुनाह तुम्हें फायदा पहुंचाने के लिए किए थे। कहेंगे अल-यौम अंतकनी अल्लाहु अल्लज़ी अंतका कुल्ल शै। हाथ और पैर और सारे आज़ा कहेंगे आज मेरा बस नहीं है, आज अल्लाह ने मुझे बोलने का हुक्म दिया है और मैं एक एक बात बोलूंगा। सारे इंसान के आज़ा सारे के सारे गवाही देंगे। अब ये 4 गवाह पेश हो जाएंगे। 4 गवाह के बाद में 5वां गवाह, 5वां गवाह इंसान का नाम अमाल है। इंसान का नाम अमाल जिसके अंदर एक एक इंसान की नक्ल हरकत, गुनाह कबीरा भी लिखा, गुनाह सगीरा भी लिखा, सारे के सारे गुनाह, वो गुनाह भी लिखे जिनको करके हम भूल गए, वो गुनाह भी लिखे होंगे जिनको हमने रात की तारीकियों में किया होगा, वो गुनाह भी लिखे होंगे जिनको हमने दिन के उजाले में किया होगा, वो गुनाह भी लिखे होंगे जिनको हमने लोगों के सामने किया होगा, वो गुनाह भी लिखे होंगे जिनको हमने लोगों से छुप के किया होगा। सारे गुनाह लिखे होंगे। इंसान जब नामे अमाल को खोल के देखेगा तो चीख पड़ेगा माली हादिल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हाय हमारे इस नामे अमाल को क्या हुआ? इसमें तो सारे गुनाह लिखे हुए हैं। जिन गुनाह को हमने गुनाह नहीं समझा था, हम पूछते थे उलमा से गुनाह सगीरा है कबीरा है? गुनाह सगीरा है, लोग पूछते हैं ना मुफ्ती साहब ये जो काम है गुनाह सगीरा है गुनाह कबीरा है? याद रखो मेरे दोस्तों, गुनाह सगीरा भी गुनाह कबीरा बनता है। गुनाह सगीरा का इसरार भी गुनाह कबीरा बनता है। लोगों के पूछने का मकसद ये होता है कि अगर गुनाह सगीरा है तो हम इसे कर डालें। रब की नाफरमानी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो वो जुर्म हुआ करती है। कोई गुनाह सगीरा नहीं होता है, कोई गुनाह कबीरा नहीं होता है, सगीरा भी कबीरा बन जाता है। मेरे दोस्तों जिस गुनाह को आपने छोटा समझ के कर लिया था, सगीरा समझ के कर लिया था, नामे अमाल के अंदर वो भी लिखा होगा, नामे अमाल के अंदर वो भी दर्ज होगा। जिस गुनाह को आपने कबीरा समझ के किया था और तौबा नहीं की थी, वो गुनाह भी आपके नामे अमाल में दर्ज होगा। ये 5वां गवाह अल्लाह के सामने पेश हो जाएगा। फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे हमारा 6ठा गवाह पेश किया जाए। इंसान के ऊपर अल्लाह ने 2 फरिश्ते बिठा रखे हैं, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। अल्लाह ने 2 कांधे के ऊपर 2 फरिश्ते बिठा रखे हैं, किरामन कातिबीन। ये एक एक गुनाह को इंसान का नकल कर रहे हैं। आप सगीरा कर रहे हैं वो भी नोट हो रहा है, कबीरा कर रहे हैं वो भी नोट हो रहा है। अल्लाह कल कयामत के दिन इन 5 गवाहों के बाद 6ठा गवाह पेश करेगा किरामन कातिबीन को। किरामन कातिबीन जो फरिश्ते अल्लाह के हैं वो गवाही देंगे, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, मैं गवाह हूँ, हम दोनों गवाह हैं। इसने फला फला जुर्म किया, फला फला गुनाह किया, अल्लाह हम इनके तमाम गुनाहों की गवाही देंगे। अब ये 5 गवाह पेश हो जाएंगे, 6 गवाह पेश हो जाएंगे। उसके बाद में जो 2 गवाह हैं वो बड़े अजीब से हैं। ये 5 गवाह तो पेश, 6 गवाह तो पेश हो गए। पहला गवाह जमीन पेश हो गई, दूसरा गवाह जमान पेश हो गया, तीसरा गवाह इंसान की जबान पेश हो गई, चौथा गवाह इंसान के आज़ा पेश हो गए, 5वां गवाह इंसान का नाम अमाल पेश हो गया,
छठे गवाह किरामन कातिबीन पेश हो गए। सातवां जो गवाह होगा वो कोई इंसान नहीं, कोई और नहीं, अल्लाह के प्यारे हबीब हम सब के आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा। अल्लाह के वो प्यारे पैगंबर जो आपके लिए रात दिन तड़पते रहे, रात दिन आपके लिए रोते रहे, जिनकी पूरी जिंदगी आपके लिए वक्फ हो गई, जिनको दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की फिक्र थी तो उम्मत की फिक्र थी। जितना आप उम्मत के लिए रोए हैं इतना कोई माँ अपनी औलाद के लिए नहीं रोई। जितना आप अपनी उम्मत के लिए रोए हैं कोई बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोया है। आप सीरत को उठा के देखिए, जो उम्मत के लिए कुड़ते रहे, उम्मत के लिए बिलखते रहे, उम्मत के लिए तड़पते रहे, उम्मत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, रात की नींदों को कुर्बान किया, दिन के सुकून को कुर्बान किया, रो रो के उम्मत के लिए फैसले कराए अल्लाह से। कितना रोए हैं आप? दुनिया की कोई माँ लेकर के आ जाओ, दिखाओ जो अपनी औलाद के लिए इतना रोई हो। दुनिया का कोई बाप लेकर के आ जाओ, दिखाओ जो अपनी औलाद के लिए इतना रोया हो जितना अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रोए हैं। अप्रैल का महीना है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज्जतुल विदा के लिए गए हुए हैं। अरब की धूप को आप जानते हैं कितनी शदीद होती है। अप्रैल के महीने के अंदर नबी अलैहिस्सलाम मुसलसल 5 या 6 घंटा धूप के अंदर बैठ करके उम्मत के लिए रोए हैं, उम्मत के लिए मगफिरत के फैसले कराए हैं, उम्मत के लिए अल्लाह से सवाल। भाई बैठ जाओ, अभी मौलाना का खिताब होगा, इतने बेसब्र क्यों हो? अभी मौलाना आपके सामने होंगे, स्टेज पे होंगे, आप खूब देखना, रात भर देखना। ये बेसब्री क्या है? एक आदमी बोल रहा है, ये कौन सा तरीका होता है? बैठ जाए, खामोशी का माहौल बनाए, खामोशी का बयान सुने हजरत का। क्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे मौलाना? अभी आएंगे, स्टेज पे बैठेंगे, इंशाल्लाह 2-3 घंटे खिताब होगा, आराम से सुनिएगा। ये कोई तरीका नहीं होता है। अल्लाह ने आपको अकल दी है, कितनी कीमती बात चल रही है, आप उसको ऐसे उड़ा रहे हैं। आप हजरात बिल्कुल सुकून और इत्मीनान का माहौल बनाए रखें और हजरत वाला तशरीफ ले आए हैं, मुफ्ती साहब का बयान सुने। इंशाल्लाह हजरत का कीमती खिताब होगा, खूब देखिएगा। ये कोई तरीका नहीं होता कि कोई आया खड़े होकर के देखने लगे। भाई बात करने वाला वो भी कुरान की बात कर रहा है, हदीस की बात कर रहा है। ये हमारी तौहीन नहीं है, ये कुरान और हदीस की तौहीन है। आप उसको गौर से ना सुन करके खड़े हुए हैं। अभी हजरत तशरीफ लाए, हजरत मौलाना अज़ीज़ साहब का बहुत कीमती बयान चल रहा था, आपने भागना शुरू कर दिया। अरे भाई, जो मेहमान आपके गांव में आया है, जिसको आपने बुलाया है, वो इंशाल्लाह स्टेज पे आएगा और आके खिताब करेगा। आप जी भर के देखना, मुसाफा करना, मुलाकात करना, दुआएं लेना उनकी। ये कोई ये एक जलसे की नहीं कह रहा हूँ, हमेशा याद रखिए। आप जहाँ पर बैठे हैं सुकून के साथ बैठिए, इत्मीनान के साथ बैठिए। इंशाल्लाह आने वाला मेहमान आपकी खिदमत में आएगा और आकर के खिताब करेगा, आप जी भर के सारे काम सुनना। बहरहाल मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना उम्मत के लिए रोए हैं, इतना कोई भी इंसान नहीं रोया। वही अल्लाह के पैगंबर कल कयामत में हमारे गुनाहों पर गवाह बना के पेश किए जाएंगे। डूब मरने का मकाम है, शर्म का मकाम होगा। कैसे मुंह दिखाएंगे अल्लाह के नबी को, कैसे अपना चेहरा दिखाएंगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। इसलिए हमारे बड़ों ने तो ये तमन्ना की थी कि अल्लाह हमारा या तो कयामत में हिसाब ना लेना, और अगर हमारा हिसाब लेना जरूरी है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चुप करके लेना। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने एक शेर के अंदर कहते हैं, तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़रहाए मन पजीर, गर तुमी बीनी हिसाबम ना गुज़ीर, अज निगाहे मुस्तफा बिना बगीर। ए अल्लाह, तू बेनियाज है, मैं मोहताज हूँ। बेहतर तो ये होगा कि कयामत में हमारा हिसाब न लिया जाए। और ए अल्लाह, अगर तू हमारा हिसाब लेना ही चाहता है, ए अल्लाह हमारा हिसाब अगर होना ही चाहता है, तो मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों से ओझल हिसाब लेना।
कहीं ऐसा ना हो जाए नबी अलैहिस्सलाम जो हमारे लिए तड़पने वाले, बिलखने वाले, हमारे लिए कुलफतें, मशक्कतें, मुसीबतें बर्दाश्त करने वाले, अल्लाह के नबी के सामने हमें रुस्वा होना पड़े, अल्लाह के नबी के सामने हमें जलील होना पड़े। अल्लाह के नबी फरमाए, हाँ मैं इसके गुनाहों का गवाह हूँ। इसलिए इसमें आता है जब बंदा ईमान वाला कोई अमल करता है तो जमरात के दिन, बाज़ रिवायात में पीर के दिन, अल्लाह के नबी के सामने सारे इंसानों का नाम अमाल पेश किया जाता है। हमने नेकियां की हैं, अल्लाह के नबी को खुशी होती है। हमने गुनाह किए हैं, अल्लाह के नबी को तकलीफ होती है। हमने अगर अल्लाह को नाराज किया है, अल्लाह के नबी को नाराज किया है, नबी का दिल दुखता है मेरे दोस्त, नबी का दिल दुखता है। हम कैसे अल्लाह के नबी के उम्मती हैं? अल्लाह के नबी तो हमारे लिए रोते रहे, तड़पते रहे, बिलखते रहे। आप अपने रोज़े अक़दस में आराम फरमा है, हम आपको वहां भी सुकून से नहीं देने दे रहे हैं, वहां भी हम आपको अजियत पहुंचा रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं। ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है मेरे दोस्तों, जब हम नबी की सुन्नत को पामाल करते हैं, नबी की सुन्नतों को अपने पैर धरिए रौंदते हैं, तो याद रखो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचती है। नबी के सीने पे जख्म लगता है, नबी का सीना छलनी होता है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, रोजाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ का रोजाना का विर्द था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा तो आपका पूरा सीने मुबारक जख्मों से छलनी है। पूछा अल्लाह के नबी, ये जख्म आपको किसने पहुंचाए? ये आपका सीना जो छलनी नजर आ रहा है जख्मों से, अल्लाह के नबी किसने किया है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, किसी गैर ने नहीं किया है। गैरों ने की वो तो हमने बर्दाश्त कर लिए। अबू जहल ने गालियां दी, हमने बर्दाश्त कर लिया। अबू लहब ने बुरा भला कहा, हमने बर्दाश्त कर लिया। कुफारे मक्का ने तकलीफें दी, हमने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन ये जख्म हमारे अपनों के पहुंचाए हुए, ये जख्म हमारे अपनों के लगाए हुए हैं। जब तुम किसी सुन्नत को पामाल करते हो, किसी सुन्नत को अपने पैरों के जरिए रौंदते हो, अल्लाह के नबी की सुन्नत का मजाक बनाते हो, अल्लाह के नबी की सुन्नत की धज्जियां उड़ाते हो, प्यारे आका के सीने पे जख्म लगता है, प्यारे आका के सीने पे चोट लगती है। ये जो हम दाढ़ियां मुड़ाते हैं, ये उस तरह आपके चेहरे पर नहीं चलता है, दर हकीकत में अल्लाह के नबी के सीने पर चलता है। एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, मिर्जा कतील या मिर्जा कतील, उसके बारे में लिखा है कि उसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में बड़ा प्यारा शेर कहा। ईरान के एक शायर ने, ईरान के एक अल्लाह वाले ने उसको सुना तो वो ईरान से चल करके मिर्जा कतील को देखने के लिए आया। बाज लोगों ने मिर्जा बैदल का ये किस्सा लिखा है, दोनों तरीके से किस्सा लिखा हुआ है, मिर्जा बैदल हो या मिर्जा कतील हो। ईरान से चल करके मिर्जा कतील को देखने के लिए आया। जब मिर्जा कतील के पास पहुंचा तो देखा मिर्जा कतील दाढ़ी मुड़वा रहे हैं, उस तरह चलवा रहे हैं। तो जो ईरान से आए हुए बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि अरे अल्लाह के बंदे, तूने शेर इतना कीमती कहा है, अल्लाह के नबी की शान में इतना कीमती शेर कहा है, आगा रेशमी तराशी, और तुम दाढ़ी कटवा रहे हो। तो मिर्जा कतील ने, मिर्जा बैदल ने जवाब दिया कि भले रेशमी तराशम वलाकिन दिले कसे कसे दिलरान नबी खराशम। हाँ मैं दाढ़ी कटा रहा हूँ, बाल मुड़ा रहा हूँ, लेकिन किसी के दिल को नहीं चीर रहा हूँ। आने वाले बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, तू ये समझता है मैं किसी के दिल को नहीं चीर रहा हूं, तो अल्लाह के नबी के दिल को चीर रहा है। इसलिए कि जब तू अपने चेहरे पे उस तरह लगाता है, ये उस तरह दर हकीकत अल्लाह के नबी के सीने अक़दस पे लगता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दिल अक़दस पे लगता है। आज भी यही माहौल है। हमारे शोरा जो आजकल एक निजाम चला हुआ है नातिया मुशायरा का भी, नातिया मुशायरे के अंदर बहुत सारे शोरा आते हैं, आए हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में कसीदे पढ़ने के लिए, नबी अलैहिस्सलाम की नात में शान में नात अक़दस पेश करने के लिए, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो महबूब सुन्नत है उसको अपने पैरों के जरिए रौंदते हुए आते हैं। चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती हैं। मैं उलमाए कराम की मौजूदगी में कह रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते इन शायरों पर आप बड़ी रकम खर्च करते हो, इन शायरों को बुला करके आप नातिया मुशायरा नहीं करा रहे हो, नातों की तजलील करा रहे हो। खुद अमल से कोरे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सीने पे छुरा चला के आए हैं, दाढ़ियों को मुड़ा के आए हैं। क्या ऐसे शायर दुनिया में नहीं रहे जो मुशर्रा हो? ऐसे शायर भी हैं जो मुशर्रा हैं, दाढ़ी वाले हैं, बाशरा हैं। अगर आपको नातिया मुशायरा कराना है, उन शायरों को बुलाइए,
उन शायरों से नातिया मुशायरा कराइए। ऐसे शायर को हरगिज स्टेज पे भटकने मत दीजिए। आपकी बड़ी रकम लेकर के वाहवाही करके लूट के लेके चला जाएगा, आपको बड़ी रकम आपकी लेके चला जाएगा। आप समझ रहे हैं आशिक रसूल है। अगर आशिक रसूल होता, उसके चेहरे पे दाढ़ी होती, उसके चेहरे पे नबी की सुन्नत होती। एक अजीब माहौल बना हुआ है हमारे खास तरीके से जिला लखीमपुर के अंदर, ये बहुत ज्यादा चल रहा है। इस्लाह मुआशरा, नातिया मुशायरा, जलसे सीरतुन नबी, नातिया मुशायरा। कल हमारा प्रोग्राम है पिहानी के पास में, वहां भी यही है, जलसे सीरतुन नबी, नातिया मुशायरा। एक तो दो प्रोग्रामों को एक साथ करने की कोई जरूरत नहीं। याद रखिए मेरे दोस्तों, जो आपने इस्लाह मुआशरा की बातें सुनी हैं, जो सीरतुन नबी की बातें सुनी हैं, अगर आपने उसके बाद नातिया मुशायरा रखा, न उस इस्लाह मुआशरा के प्रोग्राम का कोई फायदा है, न जलसे सीरतुन नबी का कोई फायदा है। जो बातें मुकर्रिर एक आलिम दीन कह के गया है, जो उसके बाद नातिया मुशायरा में हुल्लड़बाजी होती है, वाह 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 माशाअल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, ये सारी चीजें लेकर के चले जाते हैं। इसलिए अगर आपको नातिया मुशायरा कराना है, मुशर्रा शोरा को बुलाइए जो दाढ़ी वाले हैं, और खालिस नातिया मुशायरा रखिए। फिर आपको जलसे सीरतुन नबी की या इस्लाह मुआशरा के जलसे की जरूरत नहीं है। ये रस्म खत्म कीजिए, वरना जलसों का इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं होता है। हम भी कई मरतबा शिरकत की, कल भी शिरकत करेंगे। हमने देखा है कि जब मुकर्रिर बयान करता है, जहाँ ऐसा होता है नातिया मुशायरा बाद में, तो वहाँ आवाम चलते फिरते रहते हैं, टहलते रहते हैं आराम से। और उसके बाद जब मुशायरा होता है, आके बैठ जाएंगे। उस आने वाले मेहमान की कोई कदर नहीं है, उस आने वाले मेहमान की, आलिम की कोई कदर नहीं है। हाँ, कदर है किनकी? उन मुंडों की, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जो अल्लाह के नबी के नाम पर आपको धोखा देने आए हैं, आपकी जेबों को लूटने के लिए आए हैं। और अफसोस होता है, एक आलिम दीन को बुलाया, आप सही तरीके से उसकी गाड़ी का किराया नहीं देते हैं, और वो 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार आपके जज्बात को खेल के ले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों ऐसा मत कीजिए। तो मिर्जा कतील या मिर्जा बैदल के पास जब वो अल्लाह वाले पहुंचे और कहा कि नहीं, तू ना तो बड़ी अच्छी कहता है, लेकिन तू हकीकत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ पहुंचा रहा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने पे छुरी चला रहा है। उनको एहसास हुआ, फौरन तौबा की और कहा कि इंशाअल्लाह हम अपने चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे। बहरहाल 7वां गवाह अल्लाह के अदालत में, अल्लाह के हुजूर में, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। और 8वां गवाह, आखिरी गवाह, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। 8वां गवाह दुनिया की कोई मखलूक नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई फरिश्ता नहीं, दुनिया की कोई और मखलूक नहीं, बल्कि अल्लाह की जात। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, मेरे बंदे, जब तू गुनाह कर रहा था, जब तू अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था, तू ये समझ रहा था मुझे कोई नहीं देख रहा है। तू बाप से छुप के गुनाह करता था, माँ से छुप के गुनाह करता था, बीवी से छुप के गुनाह करता था, भाई से छुप के गुनाह करता था। जब तू ये समझता था कमरे के अंदर बंद करके मुझे कोई नहीं देख रहा है, उस वक्त मैं तुझे देख रहा था। आज हमारे नौजवान अपने कान में एयरफोन लगाते हैं, लिहाफ को ऊपर से डालते हैं, और लिहाफ के अंदर जाकर के वो ये समझते हैं मैंने तो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है, लिहाफ को ऊपर से डाल लिया है, कान के अंदर एयरफोन लगा लिया है। अब हमें न बाप देख रहा है, न माँ देख रही है, न भाई देख रहा है, न बाप देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। मेरे दोस्तों, कोई ना देख रहा हो, लेकिन अल्लाह आपको देख रहा है। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने किताब लिखी है इकमालुश शियम। इकमालुश शियम के अंदर ये अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। उस किताब के अंदर हजरत ने अपने इल्हामात को जमा किया है, यानी वो बातें जो अल्लाह ने उनके दिल के ऊपर इल्हाम की हैं, डाली हैं, उनको जमा किया है। उसमें उन्होंने एक बात लिखी है कि अल्लाह ने मुझे एक मर्तबा इल्हाम किया, अल्लाह ने मेरे दिल में एक बात डाली कि ऐ इब्न क़य्यिम, मेरे उन बंदों से कह दो जो बाप से छुप के गुनाह करते हैं, माँ से छुप के गुनाह करते हैं। क्यों? वो समझते हैं कि बाप नाराज हो जाएगा, माँ नाराज हो जाएगी। मेरे इन बंदों से कह दो, क्या तेरे बाप से कमजोर मैं हूँ, तेरी माँ से कमजोर मैं हूँ? बाप से पर्दा करके गुनाह कर रहा है, माँ से पर्दा करके गुनाह कर रहा है, बाप को ताकतवर समझ रहा है, क्या अल्लाह उससे भी ज्यादा कमजोर है? मेरे सामने कौन सा पर्दा डाला है? अल्लाह के सामने कौन सा पर्दा डाला है आपने?
मेरे दोस्तों, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, दुनिया के किसी कोने में छुप जाइए और वहां जाकर के गुनाह कीजिए जहां आपको कोई ना देख रहा हो, लेकिन एक जात होती है अल्लाह की जो आपको देख रही होती है। एक वाकया याद आया, उस वाकया को बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक बादशाह गुजरा है महमूद, उसका एक गुलाम था अयाज। अयाज और महमूद के दरमियान बड़ी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि बादशाह अयाज के सामने अपने किसी दरबारी वजीर की बात नहीं सुनता था। हालांकि दरबार के अंदर पढ़े लिखे वजीर थे, तालीम याफ्ता वजीर थे। ये अयाज अंगूठा टेक गांव का रहने वाला अनपढ़ था, लेकिन बादशाह इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। वजीरों के दिल में हसद हो गया, तो अयाज महमूद ने सोचा कि लाओ लोगों के सामने बतला दें, जाहिर कर दें कि हम अयाज से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। चुनाचे सारे वजीरों को बुलाया और बुला करके सारे वजीरों के हाथ में मुर्गा थमाया और कहा कि ये मुर्गा ऐसी जगह ज़बा करके लाओ जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। सारे वजीरों को एक एक मुर्गा दे दिया, अयाज के हाथ में भी मुर्गा दे दिया। कहा अयाज जाओ मुर्गे को ज़बा वहां से करके लाओ जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। सारे वजीर गए और जाकर के किसी ने अपने दरवाजे का कमरा बंद किया जहां कोई नहीं देख रहा था, मुर्गे को ज़बा कर दिया। कोई खेत खलियान में गया जहां कोई नहीं देख रहा था, वहां जाके मुर्गे को ज़बा कर दिया। कोई पहाड़ की खो में गया जहां उसे कोई नहीं देख रहा था, मुर्गा ज़बा कर दिया। कोई दरिया के किनारे पर गया जहां कोई नहीं देख रहा था, मुर्गा ज़बा कर दिया। सारे वजीर मुर्गा ज़बा करके ले आए। जब शाम का वक्त हुआ, सारे वजीर मुर्गा ज़बा करके ले आए। अयाज को देखा कि अयाज जिंदा मुर्गा लेकर के आ रहे हैं। बादशाह ने पूछा, अयाज सारे वजीर मुर्गा ज़बा करके ले आए, तुमने इस मुर्गे को ज़बा क्यों नहीं किया? मेरे दोस्तों, अयाज ने जो जवाब दिया है वो जवाब आपको सुनाना है। अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, आपने कहा था मुर्गा वहां ज़बा करना जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। बादशाह सलामत ने क्या बताऊं, मैंने अपने कमरे के दरवाजे बंद किए, मैंने देखा जहां मुझे कोई नहीं देख रहा था, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे देख रहा था। मैं दरिया के किनारे पर गया, वहां मुझे कोई इंसान तो नहीं देख रहा था, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे देख रहा था। मैं समंदरों के किनारे पर गया जहां मुझे कोई नहीं देख रहा था, लेकिन मैंने देखा मेरा अल्लाह वहां मुझे देख रहा था। मैं पहाड़ों की खो में गया जहां मुझे कोई नहीं देख रहा था, लेकिन मैंने देखा मेरा अल्लाह मुझे वहां भी देख रहा था। मैं जहां भी गया मुझे नजर आया कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, इसलिए मैं जिंदा मुर्गे को लेके आ गया। मेरे दोस्तों, हकीकत यही है कि हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, हम कमरा बंद कर लें, लिहाफ डाल लें, एयरफोन लगा लें, दुनिया की हम जितनी पर्दे हो सकते हैं वो सारे पर्दे डाल लें और हम समझे हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह देख रहा होता है। इसलिए 8वां गवाह मैदान महशर में खुद अल्लाह की जात होगी। अब जरा गौर कीजिए, ये 8 गवाह पेश हो जाएंगे हमारे अमल के ऊपर, हमारे गुनाह के ऊपर। क्या हम अल्लाह की अदालत से बच पाएंगे? क्या हमें जहन्नम में जाने से कोई रोक सकता है? क्या हम जन्नत के मुस्तहिक बन पाएंगे? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी मौका है, अभी वक्त है आपके ऊपर। गौर कर लीजिए इन एक एक अमल के ऊपर, इस एक एक गुनाह के ऊपर हमारे लिए 8 गवाह तैयार हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस दुनिया के अंदर रह करके मुकम्मल दीनदारी के साथ, मुकम्मल अमानतदारी के साथ नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बचने की मुकम्मल तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह।